का लखनऊ आगमन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ आ रहे हैं। नमस्कार, लोकमंच न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं अलका सिंह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव के दौरे के बाद लखनऊ दौरे पर पहुंचे हैं। बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद चारबाग रेलवे स्टेशन से निकल चुके हैं, जिसके साथ सीएम योगी, राज्यपाल भी मौके पर मौजूद हैं। वहीं राष्ट्रपति चारबाग से कैंट होते हुए राजभवन पहुंचेंगे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ट्रेन के जरिए यूपी आए और इस दौरान उन्होंने अपने गांव का दौरा किया। रामनाथ कोविंद ने अपने गांव के दौरे के बाद अब लखनऊ पहुंचे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनकी अगवानी की है और अब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सीएम और राज्यपाल के साथ राजभवन के लिए निकल चुके हैं। रामनाथ कोविंद के दौरे के अपडेट के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं लाइव हमारे संवाददाता निखिल रस्तोगी। लाइव निखिल, रामनाथ कोविंद का दौरा है लखनऊ, क्या कुछ तैयारियां हैं शासन प्रशासन की तरफ से? आपको बताते, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव से होके अब कानपुर से लखनऊ आ रहे हैं। आपको बताते चले, वो महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन से आ रहे हैं जो राष्ट्रपति के लिए ही होती है। इस समय वो लखनऊ पहुंच चुके हैं और उनके स्वागत के लिए राज्यपाल, मुख्यमंत्री मौजूद थे, जिन्होंने उनका स्वागत किया है। इसके बाद वो यहाँ से निकल चुके हैं, जो राजभवन जाएंगे। राजभवन से में वहाँ पे हाईकोर्ट इलाहाबाद के अधिवक्ताओं के साथ उनकी चर्चा होगी। हालांकि सुरक्षा की बात करें तो लखनऊ में सुरक्षा चाक चौबंद है। रोड को डाइवर्ट किया गया है। अस्पतालों के 5 हॉस्पिटल ऐसे जिनको अलर्ट पे रखा गया है। पीजीआई हो गया आपका, और बलरामपुर हो गया, सिविल हॉस्पिटल हो गया, कमांड हॉस्पिटल हो गया। इन सबको हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया है, जिनके डॉक्टर सुपर स्पेशलिटी भी रखे गए हैं। जी निखिल, क्या कार्यक्रम है राष्ट्रपति का उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में? कौन कौन से कार्यक्रम में राष्ट्रपति शामिल होंगे या फिर किन किन लोगों से मुलाकात करेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद? जी, आपको बता दें, इनका दौरा केवल 2 दिन का है। जहां पे लखनऊ में राजभवन जाएंगे, वहां पे राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भेंट करने के बाद अधिवक्ता हाईकोर्ट के जज से मुलाकात होगी। उसके बाद माना यह भी जा रहा है कि सूत्रों के अनुसार उप मुख्यमंत्री और संतोष से भी मुलाकात हो सकती है। हालांकि ये सूत्रों की जानकारी मिली है। रामनाथ कोविंद जी का दौरा है, राष्ट्रपति हैं वो, इसको लेकर क्या कुछ कहा गया है प्रशासन की तरफ से, सत्ता की तरफ से, और किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है इस दौरान राजभवन में? ऐसी कोई बात सामने आई है क्या? जी, ऐसी अभी कोई बात तो फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन यह है कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बाद शायद चर्चा हो सकती है। हालांकि कुछ चर्चाएं ऐसी भी है जो सार्वजनिक अभी की नहीं गई है, लेकिन हालांकि अगर बातचीत होती है तो वो सार्वजनिक भी हो जाएगी, जो लोकमंच के चैनल के द्वारा बता दी जाएगी। निखिल, कब तक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद लखनऊ में रहेंगे? जी, आपको बता दें, रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति जो है वो आज पूरा दिन भर लखनऊ में रहेंगे। लखनऊ में चर्चाओं के बाद शाम को उप मुख्यमंत्री सूत्रों के द्वारा जो जानकारी मिली है उनसे मुलाकात होगी। उसके बाद कल ये लखनऊ ये फ्लाइट अमौसी एयरपोर्ट जाएंगे चौधरी से, और वहां से सुबह 11 या 12 बजे तक तकरीबन बताया जा रहा है कि इनकी फ्लाइट है जो दिल्ली चले जाएंगे। जी बिल्कुल, इस दौरान तमाम तरीके के कार्यक्रम रखे गए हैं और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश आए हुए हैं। इससे पहले रामनाथ कोविंद अपने गांव गए थे, तो क्या कुछ उनके गांव का कार्यक्रम रहा? राष्ट्रपति ने क्या कुछ कहा अपने गांव की व्यवस्थाओं को लेकर? इस बारे में कोई जानकारी है निखिल आपके पास? जी, वो अपने पैतृक गांव कानपुर गए थे। कानपुर देहात में जहां उनका गांव है, वहां पे अपने गुरु से मिले, अपने परिवारजन से मिले, परिवार ने थोड़ा हंसी मजाक भी किया। उसके बाद वहां पे उनके जो गुरु है उनके मिले, उनके पैर छुए। हालांकि जब वो कानपुर अपने सरजमी पर पहुंचे तो वहां पे पहले द्रौपदी के माता के अपने पैर छुए थे। वो अपने पैतृक गाँव आ चुके हैं। कई जब से वो राष्ट्रपति बने उसके बाद वो अपने गाँव गए नहीं थे। उसके बाद वो पहली बार ऐसा है कि वो अपने गाँव गए हैं।
इसके बाद उनका पहला ऐसा हुआ कि वो कानपुर से पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं भारत से जो महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन जो है जो राष्ट्रपति के लिए ही होती है उससे लखनऊ आए हैं बाई ट्रेन रूट। लखनऊ में बात करें तो सुरक्षा पूरी 54 कर दी गई थी। चारबाग स्टेशन को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया था। जी निखिल, और क्या कुछ कार्यक्रम बताया गया है राष्ट्रपति का इस दौरान कि राष्ट्रपति कहाँ कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पे विपक्षी पार्टी के नेताओं से भी मुलाकात करेंगे इस दौरान रामनाथ कोविंद? जी ऐसी जानकारी तो फिलहाल है नहीं, लेकिन हो सकता हो कि सपा हो गया उनके विपक्षी नेता राम गोविंद चौधरी से सूत्रों द्वारा जानकारी की मुलाकात हो सकती है, लेकिन इस पे स्पष्ट अभी कहा नहीं जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल इस मामले में जानकारी देने के लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समय लखनऊ दौरे पर हैं। रामनाथ कोविंद अलग अलग कार्यक्रमों में अलग अलग मीटिंग में हिस्सा लेंगे। इस समय फिलहाल रामनाथ कोविंद राजभवन पहुंचने वाले हैं। ये देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच किन मुद्दों पर चर्चा होगी। इस दौरान उत्तर प्रदेश के हालात को लेकर क्या राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कोई चर्चा राज्यपाल या मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ से करते हैं? क्या कुछ ऐसी कोई बात की जा रही है कि यूपी के हालात को लेकर, कोरोना के हालात को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सीएम से चर्चा कर सकते हैं या फिर राज्यपाल से बातचीत इस मुद्दे पर हो सकती है, क्योंकि हिंदुस्तान इस समय कोरोना से पीड़ित है? निखिल, क्या कुछ ऐसी बात सामने आई है? जी आपको बता दें जिस तरह कोरोना से उत्तर प्रदेश गुजरा है, कहीं ना कहीं देखने वाला विषय था कि कितने भावुक हालात बने थे। राष्ट्रपति का लखनऊ में आना कहीं ना कहीं जनता के लिए भी खुशहाली का एक बात हो सकती है। राजभवन में मुलाकात हो रही है, होने वाली है। मतलब मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में बैठक है। तीसरी लहर को भी हो सकता हो लेके चर्चा हो कि किस तरह तीसरी लहर से गुजरना है, क्योंकि दूसरी लहर कितनी भयावह हुई थी और तीसरी लहर में क्या हो सकता है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ऑक्सीजन की जैसे कमी पड़ी थी, बेड की कमी पड़ी थी, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिले थे, उन सबको लेकर भी हो सकता हो कि चर्चा हो। जी बिल्कुल निखिल, वैसे राष्ट्रपति तो राजनीति से परे के इंसान है, उनका किसी भी पद या राजनीति से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन और रामनाथ कोविंद का ये जो दौरा है वो उनका निजी दौरा माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो क्या आपको लगता है बीजेपी की तरफ से ये इस मुद्दे को भुनाया जाएगा कि रामनाथ कोविंद को उन्होंने अपनी पार्टी से राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावित किया था, तो क्या इस मुद्दे को बीजेपी आने वाले चुनाव में भुना सकती है? जी आपको बता दें कुछ महीनों बाद चुनाव होने हैं। चुनाव को लेके जिस तरह कोरोना काल में बीजेपी की छवि किस तरह से धूमिल भी हुई थी, आप देखने को लगा था कि बेड नहीं मिल रहे थे, आम जनता इधर उधर भाग रही थी, ऑक्सीजन की कमी थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज को भुना भी सकती है। सूत्रों में भी जानकारी को मिला है कि उप मुख्यमंत्रियों की शाम को मुलाकात भी है, लेकिन सोचने वाली बात यह कि मुलाकात क्यों हो रही है, किस विषय पे हो रही है, क्या राजनीति के प्रेरित में मुलाकात होगी? अब देखने वाली बात यह है कि मुलाकात के बाद क्या चर्चा विषय निकल के आता है। लेकिन कहीं ना कहीं माना जाए कि चुनाव से पहले उप राष्ट्रपति का आना कहीं ना कहीं कुछ चर्चा का विषय भी बन सकता है। हालांकि विपक्षी नेताओं से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस बात को कुछ भी बोलने से मना कर दिया है। बिल्कुल निखिल, एक तरीके से यूपी की राजनीति में थोड़ा सा बीजेपी के खेमे में मनमुटाव भी चल रहा था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएम से भी मिले थे। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्रियों के साथ मुलाकात होगी, तो क्या इस मामले में भी राष्ट्रपति कोई सलाह दे सकते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मिलकर राज्य को आगे बढ़ाएं, क्योंकि वो एक बड़े से पद पर आते हैं, हिंदुस्तान के सर्वे सर्वा के तौर पर देखे जाते हैं राष्ट्रपति। तो आपको क्या लगता है कि इस मामले में कोई सलाह दी जा सकती है राष्ट्रपति की तरफ से? जी आपको बता दें उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति कानपुर के हैं, मुख्यमंत्री गोरखपुर के हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ विषय को लेकर चर्चा भी हो सकती है कि आखिर कैसे क्या किया जाए। और चुनाव भी नजदीक है, हालांकि 3 से 4 महीने बाद हो सकता है आचार संहिता भी लग जाए। तो इसमें विषय यह है कि चुनाव को लेकर भी इस दौरे को माना जा सकता है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता राम गोविंद चौधरी से जब इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया, कहा कि राष्ट्रपति महामहिम का दौरा है, इससे हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। अब देखना ये होगा कि चर्चा
शाम को जो मुलाकात होगी उप मंत्रियों की, जो सूत्रों के द्वारा जानकारी मिली है, इसमें क्या बातचीत होती है और क्या निकल के आता है, ये देखने वाला विषय होगा। बिल्कुल निखिल, ये देखने वाला विषय होगा कि राष्ट्रपति का जो मुलाकात है मुख्यमंत्रियों के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, उप मुख्यमंत्रियों के साथ, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि ये एक अनौपचारिक दौरा है राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति अपने गांव के दौरे पर थे, अपने गांव की हालचाल ली, उन्होंने अपने परिजनों से मुलाकात की और अब लखनऊ राजधानी में राजभवन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बहुत मायने रखता है उत्तर प्रदेश के लिए कि राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और इसको लेकर तमाम पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं शासन प्रशासन की तरफ से। इसके हज़ार मायने निकाले जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो है वो एक संवैधानिक पद है और राजनीति से राष्ट्रपति का कोसों कोई वास्ता नहीं होता। तो इस दौरे को हम राजनीतिक रूप से नहीं देख सकते, लेकिन इसके कई राजनीतिक मायने निकल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल, राष्ट्रपति के दौरे के बारे में अपडेट देने के लिए। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस समय राजधानी लखनऊ के दौरे पर हैं और राजभवन की तरफ निकल चुके हैं। राष्ट्रपति का कई कार्यक्रम है, कई लोगों से मुलाकात होगी। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद मुलाकात करेंगे। हालांकि इस दौरे का कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकलता, लेकिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बीजेपी के प्रस्तावित कैंडिडेट थे और क्रांति नहीं लिख पाया, हम लोग क्रांति जो लिखकर राष्ट्रपति पद पर आसीन हैं और एक राष्ट्रपति का यह अनौपचारिक दौरा है। इस दौरान वो कई मसलों पर चर्चा भी कर सकते हैं, मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से कोरोना को लेकर बातचीत कर सकते हैं, किस तरीके से उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए, इस मुद्दे पर भी चर्चा की जा सकती है। राष्ट्रपति का ये अनौपचारिक दौरा है। राष्ट्रपति एक राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं रखता, इसकी वजह से राष्ट्रपति को किसी राजनीतिक मसले से जोड़ना कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन राष्ट्रपति के इस दौरे के कई मायने भी निकलते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव भी हैं, इसको लेकर बीजेपी जरूर मुद्दे को भुना सकती है कि किस तरीके से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को तरजीह दी उन्होंने। हालांकि राष्ट्रपति का ये अनौपचारिक दौरा है और राष्ट्रपति का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज़। नमस्कार।